गुप्ता साम्राज्य का उदय हमारे प्रारंभिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हालांकि इस गुप्ता एम्पायर ने लगभग 200 साल तक या 200 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया और इस शासन में इन्होंने हर एक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा तरक्की करी कि जिस वजह से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने 320 से लेकर के 335 सेंचुरी तक रूल किया और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक बहुत ही साहसी, निर्भीक और एक कुशल राजा साबित हुए। इनकी कुशलता, इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में, या हम बात कर सकते हैं कि इलाहाबाद पिलर में जो भी कुछ इंस्क्रिप्शन में इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है, उससे हम समुद्रगुप्त की जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समुद्रगुप्त वो थे जिन्होंने नेपोलियन की तरह पूरे विश्वमय विजय का सपना देखा था और इस विश्व विजय के सपने को साकार करने के लिए ये हिंदुस्तान के दक्षिण क्षेत्र में गए, जहाँ पर इनका मुकाबला कई राज्य के शासकों से हुआ। उसके साथ ही साथ कई जंगली जनजाति के शासकों से भी हुआ, लेकिन हर एक कोई इनके आगे नतमस्तक हो गया और सबने इनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। हालांकि डिकेन का जो पार्ट जिनको इन्होंने कॉन्कर किया था या जीता था, उस पार्ट को इन्होंने अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि इतने बड़े साम्राज्य को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना और इस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं है जितना कि इसको जीत पाना। इसलिए इन्होंने दक्षिण के सारी राजाओं और शासकों को उनका राज्य वापस कर दिया और इंडिपेंडेंट होकर के वहाँ पर इनको अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अलाउ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, अगर बात करें तो इन्होंने इन सारे शासकों से एक एनुअल ट्रिब्यूट की मांग करी, यानी कि जो सालाना एक टैक्स होता है उसको ये इन शासकों से लेते थे और इन शासकों को पूरी आज़ादी थी कि वो अपने राज्य पे अपने हिसाब से शासन कर सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ये सब